हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सुरक्षित हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी के अंतर्गत आने वाले जो वर्ब है वो वर्ब टू हैव। किसका प्रयोग करेंगे? टू हैव। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ब टू हैव का यूज के बारे में पढ़ेंगे। तब तक जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब है ना, प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब टू हैव। इस टू हैव के अंतर्गत जो आने वाले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो है हैज, हैव और हैड। क्या है? हैज, हैव और हैड। तो इस पे चर्चा करने से पहले, इनका यूज पढ़ने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो पर हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने जो वर्ब टू डू है उस पर खुल करके चर्चा किया था। उनसे भी पहले ये चूंकि ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब जो है इनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है। उसका पहला कैटेगरी था वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब आता है। उसका भी मैंने यूज बता चुका हूँ। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है वो है वर्ब टू डू। इसके अंतर्गत आने वाला जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो है डू, डिड, उसके बाद डज। उस पर भी मैंने चर्चा किया। अब इस वीडियो में ये प्राइमरी ऑक्सिलियरी का जो तीसरा कैटेगरी है वो है वर्ब टू हैव। क्या है? ये वर्ब टू हैव। तो इस वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाले जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वो है हैज, हैव और हैड। हम लोग अब इस पर चर्चा करते हैं कि ये जो वर्ब टू हैव है इसके अंतर्गत आने वाले जो ऑक्सिलियरी वर्ब हैज, हैव और हैड है इसके यूज के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि क्या है। चलिए बोर्ड पर चलते हैं अब हम लोग। इसका मैं पहला यूज लिखा हूं, these verbs, these auxiliary verbs are used to form perfect tense। ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है मतलब वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाले हैज, हैव और हैड है, इसका यूज परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट टेंस भी हो सकता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी हो सकता है। फिर से मैं बोल देता हूं, these auxiliary verbs are used to form perfect tense। मतलब इस प्रकार का जो ऑक्सिलियरी वर्ब है इसका जो मैं पहला यूज लिखा हूं, पहला यूज है कि ये जो ऑक्सिलियरी वर्ब है वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाला हैज, हैव और हैड, इसका एक यूज ये भी है कि इसका प्रयोग मतलब हैज, हैव और हैड का प्रयोग परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में भी यूज किया जाता है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस भी बनाने में यूज किया जाता है। उसके बाद जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी बनाने में यूज किया जाता है। परंतु ये जो हैड है ना, ये इसमें से भी इसको कैटेगराइज किया गया है। ये जो हैड है इस हैड का प्रयोग मात्र पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में हैड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हैज, हैव है, ये हैज, हैव का प्रयोग ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। परंतु ये जो वर्ब हैव है ऑक्सिलियरी वर्ब, ये हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। मैं इसको अलग अलग करके सेपरेट करके आपको बता देता हूं। मैं आपके सामने इसका एक दो एग्जांपल पेश किया हूं। आपके सामने देखिए कर रहा है जो फर्स्ट जो सेंटेंस है आपके सामने कर रहा है, यू हैव वन द मैच। मतलब तो यू हैव वन द मैच, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, आप मैच जीत चुके हैं। तो ये जो हैव है ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को फॉर्म कर रहा है यानी बता रहा है। उसके बाद ये दूसरा देखिए, ये है राम हैज गॉन टू पटना।
राम पटना जा चुका है। तो ये भी प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, ये भी किस में आ रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है। इसलिए ये जो वर्ब है, ये जो हैव है, सॉरी हैज है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। उसके बाद एक और सेंटेंस मैंने लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये है हैड। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, वे लोग अपना कार्य को समाप्त कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। इस स्थिति में ये जो हैड है, ये जो हैड है, ये क्या कर रहा है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। अब मैं सबका अलग अलग यूज अब दिखाऊंगा आपको कि हैज का यूज कहाँ कहाँ होगा, हैव का यूज कहाँ कहाँ होगा और हैड का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो अभी मैंने आपका ये जो आपका जो एक यूज बताया है, इस हिसाब से मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया। अब मैं सबको अलग अलग आपको समझाता हूँ कि किस स्थिति में ये हैज का प्रयोग होगा और कहाँ हैव का प्रयोग होगा और कहाँ हैड का प्रयोग होगा। तो चलिए अब हम लोग अब अलग से इसका यूज देखते हैं कि ये जो वर्ब हैज, प्राइमरी जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैज हैव, मतलब वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाले जो ये हैज हैव और हैड है, अब इनका यूज देखते हैं। इसको पार्टिसिपेट कर दिया हूँ, मैं सेपरेट कर दिया हूँ। हैज हैव का यूज किस लिए होता है ना। मैं आपको बता दूं कि ये जो हैज हैव है, इस हैज हैव का प्रयोग यूज ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने में किया जाता है, वहीं हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है, और हैव का प्रयोग है ना, हैव का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो वर्ब हैज और हैव है ना, इसका यूज पहले देखिए ध्यान से मैं लिखा हूँ, कर रहा है these auxiliary verbs that is has and have are used to form present perfect tense। तो has और have का प्रयोग present perfect tense बनाने में यूज किया जाता है। जैसे मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस पेश कर देखिएगा, सीता हैज इटेन एन एप्पल, सीता एक सेब खा चुकी है, सीता एक सेब खा चुकी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है, कार्य फिनिश हो गया, खाने का कार्य फिनिश हो गया है। ये जो हैज है, ये इस स्थिति में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। ठीक उसी तरह से कहना आई हैव रेड द न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ चुका हूँ। पढ़ने का कार्य समाप्त हो गया है, मतलब क्या, ये प्रेजेंट परफेक्ट को दिखा रहा है, ये हैव। इसी तरह से ये जो हैज है कर रहा है कि ही हैज रिटेन एन एप्लीकेशन, वह एक आवेदन लिख चुका है। तो इस स्थिति में ये जो हैज है ना, ये हैज लिखने के कार्य को समाप्त कर चुके हैं, इसीलिए ये जो हैज है ये भी क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। उसके बाद फिर नीचे देखिएगा यू हैव कम होता है, कम मतलब कम फ्रॉम पटना, आप पटना से आ चुके हैं, आप पटना से आ चुके हैं। तो इस स्थिति में ये जो हैव है, ये हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। मतलब अभी मैं सिर्फ हैज और हैव का यूज को बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हैज और हैव कब और किस स्थिति में और क्या बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से निचला सेंटेंस है, कह रहा है वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। तो ये जो हैव है ये अभी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। चलिए अब हम इसके बाद आपको ये हैज हैव का यूज बताया, अब हैड का यूज बताने जा रहा हूँ कि हैड का यूज किस स्थिति में हम लोग प्राइमरी ऑक्सिलरी की तरह करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये AUXI डॉट लिख दिया, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब हैड के बारे में कि किस प्रकार से किस स्थिति में ये हैड का यूज प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में होता है।
इसका यूज मैं लिखा हूँ, दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स आर यूज्ड टू फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। ये जो हैड का प्रयोग है प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में यूज किया जाता है। इसके लिए भी मैं आप लोग के सामने एग्जांपल लिखा हूं, जरा देखिएगा। कह रहा आई हैड किल्ड द टाइगर, मैं बाघ को मार चुका था। तो इस स्थिति में ये जो हैड है, ये हैड है ना, ये काम फिनिश, मारने का काम फिनिश हो गया था। इस स्थिति में ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। इसी तरह से कह रहा है यू हैड ईटेन ए पीस ऑफ ब्रेड, है ना, मैंने एक रोटी खाया, सॉरी आपने रोटी खाया है, सॉरी खाया था। इस स्थिति में ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। फिर कह रहा है राजू हैड टेकन टी, राजू हैड टेकन टी। इस स्थिति में ये जो हैड है ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखाता है। उसके बाद ये है दे हैड वन द इलेक्शन, कि वे लोग इलेक्शन जीत चुके थे। इस स्थिति में भी ये जो हैड है ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। और निचला सेंटेंस है राहुल हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क, राहुल अपना जो गृह कार्य था, होमवर्क था, उसको फिनिश कर चुका था, मतलब समाप्त कर चुका था। ध्यान देने वाली एक बात और है कि इसमें सब जगह हैड, आई हैड, यू हैड, राजू हैड, दे हैड, ही हैड, सी हैड, मतलब क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए इसमें सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई के साथ भी हैड ही होगा, यू के साथ भी हैड होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, चाहे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, या फिर सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो, सबके साथ हैड का ही प्रयोग किया जाएगा। परंतु प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैड और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया गया था। मतलब आई, मतलब फर्स्ट पर्सन है ना, जो आई और वी है, यदि सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल है तो हैव का यूज किया जाता है। यदि फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल यानी यू है, या फिर आप हैं, या फिर आप लोग हैं, तो इनके साथ में भी हैव का ही प्रयोग किया जाता है। परंतु जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, डेट मीन्स ही, सी, इट या कोई नाम होगा, तो वहां पर हैज का प्रयोग होगा, जैसे राम हैज, श्याम हैज, ही हैज, है ना। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में ही यूज किया जाता था, और वो हैज और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से यूज किया जाता था। परंतु इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस में जो ये हैड है, ये चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सबके साथ हैड का ही यूज किया जाता है। चलिए, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी बात हो गई, पास्ट परफेक्ट टेंस की भी बात होगी। अब हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये किस प्रकार से यूज किया जाता है। मतलब क्या कि वर्ब टू हैव का प्रयोग में कौन सा वर्ब का यूज किया जाएगा, हैज हैव का यूज किया जाएगा, या फिर हैड का यूज किया जाएगा, या फिर सिंगल हैव का यूज किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये जो वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाले किस प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। तो ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाला मात्र हैव का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, है ना, सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाता है। वर्ब टू हैव के अंतर्गत आने वाले जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हैज है, हैव है और हैड है, इस हैज, हैव और हैड में से सिर्फ हैव का यूज किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। जिस प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सिर्फ हैड का प्रयोग किया गया था, है ना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये फर्क पड़ता था, है ना। सब्जेक्ट के हिसाब से हैज और हैव का यूज करते थे, परंतु ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सिर्फ हैड का यूज होगा, बाकी कोई इस पर कोई सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए भी सिर्फ हैव का यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इस पर सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, जहाँ शैल है ना, सब्जेक्ट के हिसाब से शैल विल जरूर लगेगा, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, इसीलिए शैल विल तो लगेगा ही। लेकिन ये जो ऑक्सिलरी वर्ब हैव है, इसके रूप में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब सेंटेंस में इसका यूज में लिखा है these auxiliary verbs are used to form future perfect tense। मतलब क्या, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है मतलब हैव, इसका प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने में भी किया जाता है। जैसे यू विल हैव गॉन टू कोलकाता, आप कोलकाता जा चुके होंगे। इस स्थिति में ये जो हैव है, ये हैव इस स्थिति में ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। फिर इसी हिसाब से देखिए दूसरा सेंटेंस है, कह रहा है आई शैल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुकूंगा। इस स्थिति में ये हैव क्या दिखा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। इसी तरह से है सीता विल हैव डांस्ड, सीता नाच चुकेगी। इस स्थिति में भी ये जो हैव है, देखिए सब्जेक्ट तो बदल रहा है, बट ये हैज इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने का मतलब हुआ कि फ्यूचर टेंस में सिर्फ हैव का यूज किया जाता है, हैड और हैड का यूज नहीं किया जाता है। किसका यूज नहीं किया जाता है, हैज HAS हैज और हैड HAD हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है। मतलब सिर्फ हैव का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, हैव का प्रयोग किया जाता है। जैसे रमेश विल हैव गॉन टू पटना, रमेश पटना जा चुकेगा। इस स्थिति में भी ये जो हैव है, ये हैव क्या दिखा रहा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को दिखा रहा है। अब हम बाकी जो इसका और यूज है, प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंतर्गत आने वाला जो वर्ब टू हैव है, इसका और यूज मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।